दोस्तों अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आ चुका है ग्रांड कॉम्बो ऑफर, जिसमें आपको 1 साल के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का एसएसबी सब्सक्रिप्शन और 12 महीने के साथ 2 और 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। नए बैचेज भी लाइव हो चुके हैं। अपाचे एयरफोर्स XY बैच लाइव हो चुका है। कंप्लीट बैच कोर्स है दोस्तों, 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है भाई। RS सर, DD सर, मयंक चतुर्वेदी सर, अभय शर्मा और प्रियंक प्रभास सर के द्वारा आपको इसमें टीच किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों रणभूमि NDA 2 और लक्ष्य NDA 2 बैच भी लाइव हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों इन बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी प्रकार एक वीर NDA 2 बैच भी लाइव हो चुका है। NDA 2022 का कंप्लीट बैच कोर्स है दोस्तों। यहाँ पर 1500 से ज़्यादा लर्नर्स ने अनअकैडमी प्लस की मदद से दोस्तों एग्जाम को क्रैक किया है भाई NDA के, और 250 से ज़्यादा लर्नर्स ने एयरफोर्स XY ग्रुप को क्रैक किया है। इन सभी बैचेस को मात्र एक सब्सक्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, NDA एयरफोर्स XY कैटेगरी चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, टेन्योर चूज करना है, कितने मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। 12 महीने के साथ 2 महीने का और 24 महीने के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। एवर रेफरल कोड में आपको एंटर करना है दोस्तों, मेरा रेफरल कोड जो कि है इंडियन। अगर आप इंडियन कोड की मदद से सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो जरूर से आप सभी भाई सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ऑफर केवल 31 जुलाई तक है। और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 9 बजे साइंस की, 1 बजे MR का प्रैक्टिस सेट, 4 बजे कोस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट और रात को 9 बजे जीके मिक्स्ड क्वेश्चन का जो है टेस्ट होता है। इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का फॉलो कर लीजिएगा और इनवाइट कोड ध्यान रखिएगा इंडियन है, इसकी मदद से ही आप जो है क्लासेस को फ्री में ज्वाइन कर। दोस्तों मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम आप उठाइए, चाहे वो इंडियन नेवी का हो, इंडियन एयरफोर्स का हो, कोस्ट गार्ड का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, वहाँ पर आपको एक फुल फॉर्म जो है डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई हैं वो भी जो है मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड फुल फॉर्म है, जिनका एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास फुल फॉर्म आती है नाबार्ड की। नाबार्ड यानी NABARD, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है। और नाबार्ड को कब एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर जो नाबार्ड है दोस्तों, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, मुंबई के अंदर स्थित है। तो ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों SMS की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो SMS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस दोस्तों SMS की फुल फॉर्म होती है। रोजाना आप SMS का इस्तेमाल भी करते हैं तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फुल फॉर्म है RBI की। RBI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी एस्टेब्लिश कब हुई थी दोस्तों, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों RBI की स्थापना हुई थी। और इसका कहां पर हुई थी, ये कलकत्ता में हुई थी। तो ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में RBI का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है SBI। SBI की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, भारत का सबसे बड़ा दोस्तों सार्वजनिक बैंक है। कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों DOS। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा दोस्तों लैपटॉप जो है आजकल विंडोज में आते हैं, पहले किस में आते थे, लिनक्स में आते थे, या फिर दोस्तों DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते थे। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है DVD। DVD की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट हमारे पास आती है दोस्तों CD। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट देखिए दोस्तों PAN। PAN, पैन का मतलब होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। आप सभी ने अपना पैन कार्ड बनवा रखा होगा दोस्तों, पैन कार्ड को हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कहता है FM। FM दोस्तों पहले आप यूज करते थे FM रेडियो। तो FM का मतलब होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ FM। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला कहता है GSLV। GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास आती है CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। उसके बाद एलपीजी देखिए दोस्तों, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास www। तो दोस्तों आपने देखा होगा www से जो है वेबसाइट स्टार्ट होती हैं, तो इसका मतलब होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज द फुल फॉर्म ऑफ www। आगे देखिए दोस्तों अगला कहता है HTML। HTML का मतलब होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा www.https। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस से आया तो सिक्योरिटी। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। तो आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट आता है IRDA। IRDA की फुल फॉर्म आपसे पूछे दोस्तों, IRDA की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDA। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट है TRAI। ट्राई भी जिसे कहते हैं दोस्तों, TRAI काफी इंपोर्टेंट है, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे देखिए दोस्तों ISI। ISI क्या है दोस्तों, ये पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इज द फुल फॉर्म ऑफ ISI। आगे देखिए दोस्तों आगे कहता है रो। रो का मतलब होता है दोस्तों RAW। इसका मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक खुफिया जो है संगठन है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट कहता है IB। IB की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। नेक्स्ट हमारे पास आती है दोस्तों CBI। CBI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे देखिए दोस्तों ई बैंकिंग में आपसे पूछ लिया जाता है कई बार ई का मतलब क्या होता है। तो ई बैंकिंग में दोस्तों यहाँ पर ई जो है वो स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए। जिस प्रकार दोस्तों ईमेल में ई इलेक्ट्रॉनिक होता है, वहीं ईमेल ई बैंकिंग में भी ई बैंकिंग में भी ई का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों CRPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए दोस्तों CRPF का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगर आपसे CAPF की फुल फॉर्म पूछी जाए दोस्तों, तो CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ये किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, ये है आपकी CAPF की, और CRPF की होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आगे आता है RAF। RAF का मतलब होता है दोस्तों रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स ये क्या है, RAF की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ITBP। ITBP की फुल फॉर्म होती है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों CISF। अपने दिल्ली मेट्रो में देखा होगा दोस्तों CIF के जवानों की तैनाती होती है। तो CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों BSF। BSF का मतलब होता है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आगे देखिए दोस्तों BRO। BRO का मतलब क्या है दोस्तों, BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ BRO। आगे देखिए दोस्तों NDA। NDA का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। साल में 2 बार दोस्तों NDA की एंट्री निकलती है, NDA एंड NA की। NA का मतलब होता है नेवल एकेडमी, और NDA का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसी प्रकार दोस्तों CDS के थ्रू आप OTA ज्वाइन कर सकते हैं। OTA का मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आती है फुल फॉर्म ASEAN। एशियन या फिर ASEAN। इसकी मतलब होता है दोस्तों फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज द फुल फॉर्म ऑफ ASEAN। आगे देखिए दोस्तों NPA। NPA का मतलब होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज द फुल फॉर्म ऑफ NPA। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट फुल फॉर्म आती है हमारे पास रैम की। रैम का तो आप सभी को पता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखिए दोस्तों रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ ROM। आगे देखिए दोस्तों ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कई बार जो है पूछे जा चुकी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
आगे देखिए दोस्तों सेबी। सेबी का मतलब क्या होता है? सेबी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी दोस्तों? इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 में और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जो आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं दोस्तों, ब्रोकर्स वगैरह, उनसे डील कौन करती है? ये जो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इसकी है सेबी की। आगे देखिए दोस्तों आरडीएक्स। आरडीएक्स का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव दोस्तों आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है। आपने देखा होगा दोस्तों कई बार जो है आरडीएक्स जब्त किया जाता है, तो आरडीएक्स का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दोस्तों लेजर। लेजर लाइट आपने सुना होगा दोस्तों, तो ये लेजर अपने आप में एक फुल फॉर्म होती है। लेजर का मतलब होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारे पास आती है रडार। रडार की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दोस्तों ये जो है साउंड की अल्ट्रासोनिक वेव्स पर जो है काम करती है और इसका इस्तेमाल दोस्तों हम डिफेंस में यूज करते हैं, दूसरे जो आपके फाइटर प्लेन्स हो गए या फिर मिसाइल्स हो गए उनकी डिटेक्शन के लिए। इसी प्रकार दोस्तों आती है हमारे पास सोनार। सोनार भी दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रॉपर्टी पर ही काम करती है। इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दोस्तों सोनार का जो काम होता है वो इसे जो है नेविगेटर्स यूज में लेते हैं, समुद्र के अंदर की गहराई में कोई चीज देखनी हो, डिटेक्ट करनी हो उसकी लिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास आती है फुल फॉर्म CFL। दोस्तों पहले आप सभी को पता होगा एलईडी आने से पहले CFL का इस्तेमाल किया जाता था और उससे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो CFL का मतलब होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास फुल फॉर्म आती है एलईडी की। एलईडी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड। दोस्तों एलईडी एलसीडी डिस्प्ले आपने सुनी होगी, तो एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड होता है और एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है एटीएम। एटीएम का आप सभी ने यूज किया होगा दोस्तों। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास फुल फॉर्म आती है SIM सिम। आप सभी के पास सिम तो होगी दोस्तों। सिम की मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। आगे देखिए दोस्तों आईसी चिप। आईसी चिप के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। आईसी चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप दोस्तों ये किससे बनी होती है? ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनी होती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है एड्स। एड्स दोस्तों एक बीमारी है जो कि वायरस से होती है। वायरस कोजिंग जो है ये बीमारी है, डिजीज है, और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारे पास आती है मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, एमओ से मॉड्यूलेटर और डीईएम से डीमॉड्यूलेटर। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है डीटीपी। डीटीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आगे देखिए दोस्तों, केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, इसी प्रकार एमबी की मेगाबाइट और जीबी की गीगाबाइट। यहाँ पर दोस्तों एक और टर्म आती है टीबी। टीबी की फुल फॉर्म होती है एक तो ट्यूबरकुलोसिस और दूसरी होती है दोस्तों टेराबाइट। टेराबाइट भी जो है टीबी की फुल फॉर्म होती है। और आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, एक केबी में दोस्तों एक जो एमबी होती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक एमबी में 1024 केबी होती है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आपकी जो है एक टीबी में जो है 1000 जीबी होती हैं। इसी प्रकार एक जीबी में 1024 एमबी होती हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है ईएमआई। दोस्तों कई बार आप जो है कई इक्विपमेंट, कई गैजेट्स, कई इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ईएमआई के थ्रू जो है परचेज करते हैं। जैसे बाइक या फिर कार आपने ईएमआई के थ्रू परचेज की, तो ईएमआई की मतलब होता है दोस्तों इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी जो पूरा का पूरा अमाउंट था उस पर आपने ईएमआई बनवा ली है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली हैं, यानी हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट जो है पे करोगे। आगे देखिए दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक पूछा गया था दोस्तों जीएसटीआईएन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीएसटीआईएन का मतलब होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है ईवीएम। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नासा। नासा की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी प्रकार दोस्तों हमारी आईएसआरओ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखें दोस्तों, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस, ये तीनों ही दोस्तों किससे रिलेटेड है? बैंक से रिलेटेड है। और आरटीजीएस का मतलब होता है दोस्तों रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसी प्रकार एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी फंड ट्रांसफर से तीनों ही रिलेटेड है। और आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट फंड पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का मतलब होता है जैसे ही आपने यहाँ से जो है ट्रांसफर किए, इंस्टेंटली दोस्तों दूसरे के जिसमें आपने ट्रांसफर किए उसके अकाउंट में मनी पहुंच गया। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आती है वो आती है LAN की। इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार दोस्तों WAN यानी वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार MAN का मतलब होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिंपल आप दोस्तों L, W और M को याद रखिएगा। AN का मतलब होता है एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क L से, वैन से वाइड एरिया नेटवर्क और M से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे देखिए दोस्तों SIDBI, इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए दोस्तों GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारे पास वाईफाई नेटवर्क, या फिर वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क। तो ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आती है NITI। NITI का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे देखिए दोस्तों IRCTC। दोस्तों आपने इंडियन रेलवे के लिए अगर टिकट बुक करनी होगी तो आप जो है IRCTC की वेबसाइट पर विजिट करते हो। तो IRCTC का मतलब होता है दोस्तों IRCTC, इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों NCERT। NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे देखिए दोस्तों GIS का मतलब होता है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आती है GPS। GPS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आती है दोस्तों URL। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखिए दोस्तों भीम UPI के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें भीम जो है महाभारत वाला भीम नहीं है दोस्तों। भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे देखिए दोस्तों UPI का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों हर सभी ने जो है UPI बना रखा है, जैसे एक्सिस बैंक का अलग UPI है, उसके बाद गूगल पेटीएम, गूगल का अलग जो है UPI, गूगल पे का, पेटीएम का अलग UPI है, फ्री चार्ज का अलग UPI है, स्टेट बैंक का अलग UPI। तो UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज इंटरफेस, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है IFSC। IFSC का मतलब होता है दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। दोस्तों अगर आपको इंडिया में विद इन इंडिया अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आपको उसका अकाउंट नंबर IFSC कोड की नीड होती है। IFSC का मतलब होता है दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आती है GIF की। GIF का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसी प्रकार PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। KYC का मतलब होता है दोस्तों नो योर कस्टमर। बैंक में या फिर अगर आप सिम लेते हो तो उसमें KYC होती है, इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसी प्रकार USB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और यहीं पर दोस्तों MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आती है OTP। OTP का मतलब होता है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड। किसी के साथ आपको अपना OTP शेयर नहीं करना चाहिए, काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है, तो वन टाइम पासवर्ड। इसी प्रकार दोस्तों UIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों आधार कार्ड का जिम्मा जो है UIDAI का ही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको अपने आधार कार्ड के बैक में UIDAI लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी प्रकार CVV का मतलब होता है दोस्तों कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आपका जो ATM कार्ड होता है उसके बाद लास्ट में दोस्तों 3 डिजिट का एक CVV कोड होता है, CVV नंबर होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आती है दोस्तों IMEI। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसी प्रकार हमने एक पढ़ा था दोस्तों ई बैंकिंग में भी ई का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ध्यान रखिएगा ईमेल में और ई बैंकिंग में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आती है CAA, CAB, NPR और NRI। दोस्तों ये जो तीनों ही होती है इनका मतलब सिटीजनशिप से होता है, और इन तीनों की फुल फॉर्म होती है CAA की फुल फॉर्म होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
CAB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और NPR का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। दोस्तों नॉन रेजिडेंट इंडियन वो होता है जो कि अपना ज्यादा टाइम जो है फॉरेन में स्पेंड करता है और उसके पास जो है सिटीजनशिप इंडिया की होती है, तो ये नॉन रेजिडेंट इंडियन में काउंट होते हैं, यानी NRI। आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास फुल फॉर्म आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएस। आगे देखिए दोस्तों आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और एक आता है आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। दोस्तों आईपीएस, आईएएस और आईएफएस इन तीनों का ही एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी प्रकार दोस्तों सीडीएस का जो एग्जाम है यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और एक सीडीएस होता है दोस्तों, सीडीएस की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन है दोस्तों? वर्तमान में जनरल बिपिन रावत हैं। आगे देखिए दोस्तों PIN का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, STD का मतलब होता है सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। आजकल जो है STD का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो STD का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। VAT का मतलब होता है दोस्तों वैल्यू एडिड टैक्स। इसी प्रकार PMKVY का मतलब होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारे पास नाटो क्या है दोस्तों? ये एक जो है ग्रुप ऑफ नेशन है, और इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और IFS की मैंने आपको बता दी है इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है। दोस्तों वैसे तो जो है फुल फॉर्म काफी है, लेकिन ये जो फुल फॉर्म थी 100 जो है फुल फॉर्म मैंने आपको कराई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों इन्हें आप जो है याद रखिएगा, इन्हें आप जो है लिख लीजिएगा, बाकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नेवी, एयरफोर्स, NDA, CDS, FCAT, SSC, रेलवे, सभी में दोस्तों आप सभी को पता है कि एक जो क्वेश्चन है वो आपका फुल फॉर्म से पूछा ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।